तो अब बात आती है कि मंत्र मेडिटेशन करें कैसे, किन तरीकों को हम यूज करें मंत्र मेडिटेशन करने के लिए। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन यूज, पर अपन कुछ कॉमन कुछ पॉपुलर चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो माला सबसे पहली है विच यू कैन यूज। आप चाहो तो माला यूज कर सकते हो, इससे आप अपना काउंट भी रख पाओगे कि मेरे कितने नंबर ऑफ मंत्रास के मेडिटेशन हो चुके हैं। आप ये चीज भी काउंट कर सकते हो, इसका भी ट्रैकिंग कर सकते हो। दूसरी एक चीज है, आप चाहो तो फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। ये जो फिंगर्स में हमारे यहाँ गैप्स रहते हैं, आप इन पे काउंट कर सकते हो। तो जनरली कई लोग इस पे भी काउंट करते हैं, तो आप चाहो तो इस पे भी कर सकते हो। फिर आप रिपीटेशन में कर सकते हो, जैसे यहाँ तक पूरा हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट किया, या यहाँ से 1 से स्टार्ट किया और यहाँ पे आप करीबन इसको 13 पे क्लोज करोगे। तो इस तरह से भी आप काउंट चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा आप ना माचिस लेके बैठ सकते हो। माचिस में जैसे ही आपका मंत्र हो तीली निकाल के बाहर रख दो, जैसे ही मंत्र हो तीली निकाल के बाहर रख दो। तो इस तरह से भी अगर आप काउंटिंग और ट्रैकिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मोती हो, अगर आपके पास बहुत सारा मोती का गुच्छा होता है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आप अगर कुछ भी यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप टाइमर लगा सकते हो। तो जनरली देखो, जैसे मेरे पास सेंटर में इस तरह का एक टाइमर रखा हुआ है, तो दिस टाइमर यू कैन यूज। इसमें आप सेट कर दो मिनट, इसमें आप सेट कर दो आवर्स, इसमें आप सेट कर दो सेकंड्स, और फिर आप इसको स्टार्ट कर दो। ऐसा टाइमर आप फिर के ला सकते हो, तो इट विल स्टार्ट। तो जब तक आपका टाइमर बज नहीं होता, इसका बजर नहीं बजता, तब तक आप इसको शुरू कर सकते हो। मतलब तब तक आप जो मेडिटेशन है वो आप कर सकते हो बिना किसी साधन के। फिर आपको माला की भी जरूरत नहीं है, तीलियों की भी जरूरत नहीं है, मोतियों की भी जरूरत नहीं है, फिंगर्स की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठो, आंखें बंद करो, जब तक आपका बजर नहीं बजे एक एक अपना कंट्रोल बना लो कि जब तक बजर नहीं बजता तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, और फिर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, विच एवर यू वुड लाइक, विच एवर यू प्रेफर। फिर भी ना लोग पूछते हैं कि ठीक है बहुत सारे तरीके, पर कौन सा तरीका बेस्ट है। बेस्ट वो है जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करने लगता है। कुछ लोग नहीं चाहते उनके हाथ में कोई चीजें हो, वो हाथों से कुछ करे, तो वो शांत बैठना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि टाइमर चलता रहे, जब बजर बज जाएगा या अलार्म बज जाएगा देन आई विल रेस्ट। तो वो एक चीज रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए ताकि मुझे फील आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। पर क्यों माला के थ्रू मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, देखो उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना हमको बहुत जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस का मतलब बहुत सिंपल सा मीनिंग यह रहता है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आप कहीं खोए हुए हो, आप या तो चेयर पे बैठे हो, कहीं किसी जगह पे बैठे हो, क्लास में हो, भीड़ में हो, कहीं पे भी, और आप एकदम से कहीं लॉस्ट हो गए। फिर आपका फ्रेंड आके या कोई भी रिलेटिव या आपके साथ जो भी, वो आके आपको ऐसे हिलाता है, बोलता कहाँ खो गए, ऐसे पूछता है ना। सो वो क्या करता है, वो हमको या तो पास्ट से या फ्यूचर से हमको प्रेजेंट में लाता है। वो जो टच है, वो जो झनकार है, वो जो एक आपको क्या करता है, शेक करता है या करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट टच, दैट शेकिंग गिव्स यू द सेंस ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वैसा ही होता है जैसे ये अचानक से होता है ना, वैसे यही चीज आप कंटिन्यूशन में भी कर सकते हो। जब आप माला उठाते हो, माला के हर मोती को टच करते हो ना, टच होने के साथ कोशिश तो ये रहती है और होनी चाहिए, जनरली वो भी नहीं होती है, लोग माला करते हो फिर कहीं खो जाते हैं। पर उसका मीनिंग ये रहता है कि आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट पर है। तो जब आप माला के मोती को टच करते हो ना, उस टच के साथ आप ये महसूस करते हो कि मैं यहीं पर हूँ। हर एक टच, जैसे ही माला का काउंट आप आगे बढ़ाते हो, हर एक टच आपको ये बताता है कि मैं यहीं पर हूँ। और यही भाव होना भी चाहिए, तभी आपका जो मेडिटेशन है वो एक्चुअल में काम करेगा। अगर आप माला करते करते भी कहीं लॉस्ट हो जा रहे हो, जनरली जो लोग पूजा वगैरह में बैठते हैं, या पहले के समय में जो लोग बैठते थे, कि मैंने और अपने साइकोलॉजी वाले चैनल पे कई सारे वीडियो बनाए कि पहले के लोग कैसे मंत्र माला या माला का जप किया करते थे। उनके तरीके तो बहुत ही कुछ अलग है। पर जनरली जो सही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो है माइंडफुलनेस का। जब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जब हम इसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं ना, तो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है उनको हम बोलते हैं चीजें छूने को, चीजें साउंड सुनने को, चीजें टच करने को। तो उससे क्या होता है, वो अगर उनकी एंजाइटी के कारण वो कहीं लॉस्ट हो जाते हैं ना, तो वो उस चीज को प्रोसेस करके वो वापस प्रेजेंस में आ पाते हैं। तो उनकी एंजाइटी में उनको राहत मिलती है इस चीज से। सेम चीज मंत्र मेडिटेशन के दौरान भी है, आप यूज कर सकते हो माइंडफुलनेस टेक्निक को। इस बारे में अपन अभी और डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर। सो माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना। आप देखो, जब आप किसी चीज को टच करते हो ना, और इसके अलावा जब मैं यहाँ पे काउंसलिंग के दौरान या फिर मेडिटेशन के दौरान भी माइंडफुलनेस के बारे में बताता हूँ, तो मैं ये चीज बताता हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब है आप जिस चीज को देख रहे हो उसको अपने संपूर्ण स्वरूप में देखना, और उसकी हर एक चीज को बारीकी से निहारना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लिखा हुआ है कहीं पर, वो देख रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कुछ मिला नहीं तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है, ये मेरे पास जो एग्जाम में हम पैड यूज करते हैं ना, वो है। अब देखो, इसमें ना एक चीज लिखी है YOU, आपको शायद थोड़ा उल्टा दिख रहा हो, और उसके बाद लिखा है V, और यहाँ पे शायद A लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप जनरली इसको पढ़ते हो तो कैसे पढ़ रहे हो, बस U और VA लिखा हुआ इतना पढ़ोगे इसको। पर माइंडफुलनेस में पता है इसको कैसे पढ़ेंगे, हम Y पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे, हम O पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे।
फिर हम यू पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे, फिर हम इस पे वी पे और ए पे इंडिविजुअली ध्यान देंगे। फिर माइंडफुलनेस में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये कौन से कलर का है, हम वहीं के वहीं हम ऑब्जर्व करेंगे, वी विल नॉट जज, वी विल जस्ट ऑब्जर्व। व्हाइट कलर में है, ओ कौन से कलर में है, व्हाइट कलर में है, क्यू कौन से कलर में है, व्हाइट कलर में है। फिर वी ए जो लिखा हुआ है वो कैसे है, ए में डंडी नहीं है, ठीक है, जो बीच में लकीर आती है वो नहीं है। इसके पीछे जो फील्ड है वो फील्ड है येलो से, और ये कौन से कलर से बना हुआ है, ब्लैक कलर से। इतना ध्यान देना, कई बार होता है ना आप चीजें देखते हो फिर आप भूल जाते हो, क्यों, बिकॉज यू आर नॉट माइंडफुल। आप माइंडफुलनेस से चीजें नहीं देखते हो, आप बस उसको ऊपरी तरह से देखते हो, वो आपकी माइंड में स्टोर ही नहीं हो पाता, इसलिए मेमोरी भी वीक होती है। तो क्यों बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मेमोरी अच्छी होती है, बिकॉज माइंडफुलनेस वहां पैकेज हो जाती है। आप हर एक चीज को ध्यान से देखते हो। साइंस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है किसी चीज को आपकी मेमोरी में उतारने के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है, ये पहली चीज। और भी बहुत सारे वहां पे कैटेगरीज और पैटर्न्स और वेराइटीज और चीजें हैं, रीजंस हैं, पर सबसे मेन चीज जो सबसे बेसिक चीज है वो है फोकस। इसलिए जब बचपन में बच्चे नहीं पढ़ते थे तो बड़े बोलते थे ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए तुमको नहीं आ रहा है। वो गलत नहीं बोलते थे, ऑल्दो वो ये नहीं समझ पाते थे कि बच्चा ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा है, वो एक अलग चीज थी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि देखो, अब वाई को भी आपको कैसे देखना है पता है, वाई की पहले आप ये वाली डंडी देखो, फिर आप ये वाली डंडी देखो, एक बार आप करके देखो अपने सामने कुछ बड़े अक्षर में, पहले बड़े अक्षर से करो फिर धीरे धीरे छोटे पे भी आ जाएगा। तो आप ना उसकी हर एक चीज पे ध्यान दो, जब आप ध्यान दोगे ना आप पाओगे आप अपने आप प्रेजेंट में आ रहे हो, यू आर नॉट लूजिंग योर प्रेजेंट, यू आर नॉट गेटिंग लॉस्ट इन द पास्ट, और ना ही आप फ्यूचर में जा रहे हो, आप प्रेजेंट में ही रह रहे हो। तो वाई को पूरी तरह ध्यान से देखो, और उसकी इस डंडी से लेके इस कोने तक देखो, फिर आप इस डंडी से लेके इस कोने तक देखो, और सिर्फ वाई को ही देखो, अभी सब कुछ भूल जाओ। फिर ओ पर आओ, फिर ओ को डायरेक्ट ओ की तरह मत देखो, पूरे उसको उस गोले की तरह देखो, एक पॉइंट से शुरू करो अपने माइंड में और उसी पॉइंट पे जाके कनेक्ट करो कि वो पूरा ओ बन जाए। फिर यू को भी ऐसे करो, एक पॉइंट से शुरू करो और एक पॉइंट पे जाके उसको खत्म करो, और उसी पे फोकस रखो, तब तक दूसरा कुछ मत सोचो। फिर वी है, फिर ए है, दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो क्या होता है, जब आप माला से शुरू करते हो तो माला में जैसे आप यहाँ पे टच देते हो ना, दैट हेल्प यू टू कीप योर माइंड इन प्रेजेंट। तो आप इसको प्रेजेंट में रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओम का उच्चारण कर रहे हो तो जैसे ही आपने टच किया ओम, 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 और ये करते करते आप उस टच को फील करो। जब आप उसको टच करते हो, उसको फील करते हो ना, आप कहीं और लॉस्ट हो ही नहीं सकते। आपका माइंड डिजाइन ही ऐसा है कि अगर वो कहीं टच महसूस करेगा या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन महसूस करेगा, प्रेजेंट का कोई साउंड महसूस करेगा, प्रेजेंट की कोई स्मेल महसूस करेगा, वो उसका ध्यान कहीं भी होगा ना तो वो वापस उसी जगह आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द काइंड ऑफ अ माइंडफुलनेस, दिस इज कॉल्ड अ माइंडफुलनेस, दिस इज कॉल्ड लिव इन अ प्रेजेंट। और यही हमको एग्जैक्टली करना है। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो अपने आप हमारा मन शांत होता है, और इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करने, ध्यान करने से, मंत्र मेडिटेशन करने से माइंड बहुत रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि माइंड प्रेजेंट में रहता है।